दोस्तों, भारत ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है, परंतु आज भी हम भारतीयों के मन में चंद्रमा और इसके ग्रहण से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो गर्भावस्था के दौरान बताई जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं इससे जुड़ी भ्रांतियों और उसके कारणों के बारे में। गर्भावस्था में ग्रहण को लेकर बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि गर्भावस्था में ग्रहण में आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको पकाया हुआ खाना नहीं खाना है, आपको पकाना भी नहीं है। इसके साथ ही साथ चाकू छुरी जैसे शस्त्रों को आपके पास नहीं रखना है, आपको सुई धागे का भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको गर्भावस्था के दौरान सोना भी नहीं है, आपको मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं करना है, आपको वॉशरूम टॉयलेट भी नहीं जाना है। यह सच है या मात्र गलत फहमियां है, यह भी हम जानेंगे कि यह सारी धारणाएं कहां से आई। पहला, जैसे कि ग्रहण के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। पुराने जमाने में जब बिजली ही नहीं थी तब सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरा फैल जाता था। ग्रहण के दौरान बाहर चले गए तो प्रेगनेंसी में आपके पैर फिसलने का डर रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें चलने बैठने उठने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है, यह सोच प्रचलित हुई है। दूसरा, जब आप ग्रहण में चंद्रमा और सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तब सूर्य ग्रहण में बाकी सब जगह अंधेरा हुआ करता था और जो थोड़ा सा सूरज हमें दिखाई देता है और जब हम लगातार उसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आंखों पर असर पड़ता है। तब हमारे आंखों के पीछे जो पर्दा रहता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं वह सूरज के रेडिएशन से प्रभावित होता है, इसको हम इक्लिप्स ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान अपने ग्रहण को देख लिया तो आपके बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है, यह तो सरासर गलत है। जो कुछ होने वाला है वह आपको होगा, बेबी को नहीं। चौथा, आपको ग्रहण के दौरान मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना है, टॉयलेट नहीं जाना है। इसका कारण है कि जो पुराने जमाने में टॉयलेट या बाथरूम प्लेस होते थे वह दूर होते थे और ग्रहण के पीरियड में अंधेरा छा जाता है तो वहां तक पहुंचने में गिरने की संभावना होती है। शायद यही कारण रहा होगा कि यह धारणा बनी, लेकिन आजकल आपके घर में ही टॉयलेट रहते हैं। पांचवा, यह धारणा कि सोते समय अपने पास चाकू या नुकीली चीज नहीं रखनी है और अपने वह रख लिया तो बच्चे को लिप्स में छेद हो जाएगा, यह भी गलत है, क्योंकि ग्रहण के दौरान जब अंधेरा छा जाता है और पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तो आपको खुद चोट लग सकती थी, परंतु आपके बच्चे पर इसका बिल्कुल असर नहीं होगा क्योंकि बेबी पेट के अंदर सुरक्षित है। छठा, और एक धारणा थी कि जो ग्रहण के दौरान आपको कुछ पकाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, लेकिन ग्रहण के दौरान इतने लंबे समय तक खाना या पानी भी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन और एसिडिटी हो जाती है और चक्कर आने लगता है, इसलिए भोजन पर्याप्त करें। सातवां, यह एक धारणा यह भी है कि पहले पकाई हुई चीज ग्रहण के बाद नहीं खानी है। पहले के जमाने में चीजों को हम कम पकाकर खाते थे, परंतु अब सब कुछ अच्छे से पकाकर ही खाते हैं, इसलिए यह धारणा भी गलत है, इसलिए घर पर पकाया हुआ भोजन जरूर कर सकते हैं। आठवां, और दूसरी धारणा की सोना नहीं है, इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल सो सकते हैं। इन सारी बातों को नासा ने भी अपने अध्ययन में बताया है कि ये सारी बातें गलत हैं। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।